मेहता वॉइस की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ आज। पहली बात तो ये सिंपल। और सर ने सब कुछ करके दिया मुझे। सर ने मुझे सिखाया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सर ने मुझे नोट्स दिए। सर ने मेरा डेमो राउंड कंडक्ट करवाया, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की। और अगर आपके अंदर हम्म। कॉन्फिडेंस है तो आप इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक कर लोगे, अलोंग विद योर एब्सोल्युटली। नॉलेज। हम्म। बाकी मोटिवेशन, कभी कभी ऐसा होता था, लाइक मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ, मैं लाइक स्ट्रेस हो जाता, स्ट्रेस में आ जाता था, मैं सर को कॉल कर देता था। सर समझ नहीं आ रहा, सर क्या करना है, सर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी तक, सर सब कुछ अच्छा हुआ था बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर ने मेरे को इतना समझाया कि अमित आप रिलैक्स कीजिए, आएगा, मुझे ट्रस्ट है आप पे, आपका नहीं होगा तो किसका होगा, रिलैक्स कीजिए आप। तो सर ने एकदम इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट और एकदम छोटे भाई की तरह मुझे गाइड किया। लाइक आप जो भी देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो देख रहे हैं, आप बेहिचक होकर के सर को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी हम्म। गाइस, लाइक ये लाइफ चेंज कर देंगे आपकी। आप बिल्कुल सर पे भरोसा कीजिए, सर का कोर्स लीजिए, ऐसे कुछ भी नहीं है, लाइक वो आपको लाइफ लॉन्ग कोर्स है। आप जब तक चाहें तब तक आप सर से सीख सकते हैं, सर के नोट्स यूज कर सकते हैं, और आपको जो भी चाहिए एब्सोल्युटली। सर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। एंड ईच एंड एवरी मटेरियल इज सुप्रीम लेवल। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास शख्स जुड़े हैं इस सेशन में, जिनका नाम है अमित शर्मा सर। अमित सर ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का, एलन का, मल्टीपल कंपनीज का इंटरव्यू क्रैक किया है। देन फाइनली ही हैज चूजन टू ज्वाइन फिजिक्स वाला। पैकेज वगैरह उसका काफी अच्छा मिल रहा है सर को। तो सर ने फाइनली चूज किया है कि उनको फिजिक्स वाला ही ज्वाइन करना है। बट सर ने मल्टीपल कंपनीज में, फिजिक्स वाला में भी उन्होंने 2 जॉब रोल क्रैक किए थे। एलन में एक जॉब रोल क्रैक किया, मतलब ही हैज क्रैक मल्टीपल इंटरव्यूज। और आप सोचो, सर चूज कर रहे हैं खुद से कि मुझे ये ज्वाइन करना है, मुझे ये छोड़ना है। दिस इज अ प्राइड काइंड ऑफ थिंग, जिसको हम बोलते हैं। ऐसा होता है ना कि हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं और चॉइस हमारी देखी जा रही है कि आपको क्या चूज करना है। तो सर से बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आपको। सर ने मल्टीपल कंपनीज के डेमोज दिए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, पूरा एक्सपीरियंस किया है कि हाउ थिंग्स हैव वर्क इन द कंप्लीट प्रोफाइल। सो आपको जानने मिलेगा, सीखने मिलेगा। सुनिएगा सर की बातों को ध्यान से। जो भी टिप्स सर देते हैं आपको आज, डेमो की, इंटरव्यूज की, ट्राई टू लर्न फ्रॉम सर। आप किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आकाश है, फिजिक्स वाला है, एलन है, या एडटेक में कोई भी कंपनी है, अगर आपने ये टिप सर की ले ली, ये ट्रिक सर की अपना ली, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी जर्नी में काफी हेल्प मिलेगा। कई चीजें ऐसी होती है जो हम गलत कर रहे होते हैं। जिस फैकल्टी ने खुद पूरा प्रोसेस देखा है, खुद उसके थ्रू गए हैं, वो बेटर एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे आपके सामने कि क्या सही और क्या गलत है इसको लेकर के। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना सेशन को, बिकॉज सर की लर्निंग आपको हर पॉइंट पे मिलने वाली है कुछ ना कुछ। तो लर्न फ्रॉम सर्स सेशन, सर्स जर्नी, ताकि आपको वो चीजें अपनी जर्नी में काम आ सके। तो सुनिएगा, समझिएगा, ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल द पॉइंट्स जितना आप सर से ले सकते हो, ताकि आपको आपकी जर्नी में उतना ही हेल्प मिले। सो अमित सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, बहुत खुशी की बात है कि आपने मल्टीपल कंपनीज के इंटरव्यू क्रैक किए, आपने पूरा प्रोसेस देखा है, पूरा गो थ्रू किया है। तो व्यूअर्स वांट टू नो कि ये मैजिक कैसे हुआ। यहाँ लोगों से एक कंपनी क्रैक नहीं हो रही है, आपने मल्टीपल कंपनीज क्रैक कर दी और खुद चूज कर रहे हैं आप, मुझे यहाँ जाना है। तो ऐसा ये पूरा जर्नी कैसा रहा आपका? कैसे आपने अप्लाई किया फिजिक्स वाला में? क्या प्रोसेस था, क्या क्वेश्चंस थे, क्या इंटरव्यूज थे? बहुत सारे क्वेश्चन है आपको लेकर के। पर पहले स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से। पीपल शुड नो अबाउट यू, कि आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। देन विल गो विथ योर जर्नी, कि ये मैजिक, जो ये मल्टीपल कंपनीज का मैजिक हुआ आपकी लाइफ में, ये कैसे हुआ एक्चुअली, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। Okay, so first of all, good evening, sir, and thank you so much for this wonderful introduction. मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, that was in नोएडा। तो उसके बाद मेरा सारा प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले हमारा रिटर्न हुआ था वहाँ पे। रिटर्न के बाद हमारा डेमो एज यूजुअल, उसके बाद नॉलेज राउंड, एंड देन उसके बाद हमारा वहीं पे कंक्लूड हो गया था। उसके बाद हमको बताया गया था कि आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो एक करेक्ट। बेसिक सा ये था। तो यही था बेसिक सा। फिर उसके सबसे पहले हमारा रिटर्न जब हुआ था, सबसे मतलब एक मैं एक प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से चलता है। सबसे पहले आप जाते हो, आपका रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अलॉटमेंट होता है कि आपका जो जो डिपार्टमेंट में आप जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अलॉटमेंट होता है, उसके बाद आपका एक रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जूलॉजी था, तो हमारा रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाया गया, जो 45 क्वेश्चंस आए थे, जो कि 1 आवर का था। और रिटर्न हमारा स्टार्ट हुआ अराउंड 12। उसके बाद रिटर्न के बाद हमको उन्होंने लंच के लिए टाइम दिया। उसके बाद रिटर्न का हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ।
उसके बाद उनका डेमो हुआ। डेमो होने के बाद फिर उन्होंने हमको बताया कि आप जो जो सेलेक्ट हो जाएंगे आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस था पूरा। उसके बाद बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस जो रिटर्न में थे लाइक वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस। अगर हम बात करें 45 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से थोड़े से अपर लेवल के होते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी तरीके से कवर की है तो आप उन क्वेश्चंस को भी टैकल कर लोगे। एक दो क्वेश्चन वो बाउंसर क्वेश्चन आते ही हैं जिनको आपको लीव करना है, क्योंकि आपको हम्म, नेगेटिव नहीं करना है स्कोर एनी हाउ। हम्म। तो वो रहते ही हर एक पेपर में। बट अगर आपकी एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी कमांड है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच है, तो यू कैन इजिली डू इट। करेक्ट। परफेक्ट। सर कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको याद है जो आप मेंशन करना चाहे व्यूअर्स के लिए, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? रिटर्न में तो एक्चुअली पूरी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कवर थे, हर एक चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चंस लिए हुए थे। लाइक हर एक क्वेश्चन का इक्वल वेटेज ही था। बट एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज कुछ ज्यादा था, जो कि हर बार आप एक्सपेक्ट करके चलते हो, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत वास्ट टॉपिक है पूरा। तो ह्यूमन करेक्ट। फिजियोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के टाइप में आप कभी भी ये मत एक्सपेक्ट करके जाइए कि सिंगल टिक वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां पे स्टेटमेंट वाले हम्म, क्वेश्चन भी आते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और आपको ये सेलेक्ट करना पड़ता है कि इनमें से कितने सही हैं। तो अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी एनसीईआरटी पे तभी आप उनको टैकल कर पाएंगे। अगर आपका एक भी पॉइंट मिस हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से रीड करें। और सर आपने जो मटेरियल प्रोवाइड किया था मैंने वो भी पूरा सॉल्व किया था, तो उससे मेरी बहुत अच्छी हेल्प हुई। मेरे सारा जो लाइक एनसीईआरटी से मैंने पूरी अपनी थ्योरी कर ली थी, और आपका जो नोट्स जो आपने दिए थे, आपने जो क्वेश्चन मेरे को प्रोवाइड किए थे, वो सारे क्वेश्चन मैंने किए थे, जिसकी वजह से मैं आगे बताऊंगा लाइक मेरा दूसरा जो इंटरव्यू क्रैक हुआ वो उसी की वजह से क्रैक हुआ था। तो वो भी बहुत हम्म। अच्छा काम करता है। करेक्ट। उससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है डेमो। डेमो इज द हम्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डेमो के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपका डेमो अगर परफेक्ट होगा तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। सो डेमो के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपके पास नॉलेज है, दैट इज अ प्लस पॉइंट। बट आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको बहुत जल्दी सेलेक्ट करते हैं। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास वो डिलीवरी जो हम बोलते हैं ना, कंटेंट डिलीवर करने की जो एबिलिटी होती है हम्म, वो आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, आप विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप विजुअलाइज करके अगर आप टीचर्स को समझा पा रहे हैं तो दैट इज लाइक वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका देता है और आपको कोई इशू नहीं आता है। डेमो करेक्ट। के जस्ट बाद ही वो आपका एक नॉलेज राउंड कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपको वो लाइक वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, टीचर्स के ऊपर, कि वो आपसे लाइक लंबा डेमो चलाएंगे आपका, या आपको पहले ही रोक के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे। इन माय केस सर, जब मैं मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था, दैट इज फॉर द डाउट फैकल्टी, जो पहला इंटरव्यू था मेरा, उसमें उन्होंने लाइक मेरे से पढ़वाया था, लाइक 20 to 25 मिनट्स मैंने पढ़ाया था। बीच में मैं रुका एक बार, उन्होंने बोला आप कंटिन्यू कीजिए, अच्छा लग रहा है, उन्होंने ये बोला, तो मैंने कंटिन्यू पढ़ाया सर 25 मिनट्स तक। उसके बाद उन्होंने मुझे रोका, अमित ठीक है, आपका अच्छा था, लाइक आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, उन्होंने सारी चीजें बताई मेरे को। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछे मेरे से, जो मेरा डेमो वाला टॉपिक था दैट वाज कार्डियक साइकिल, जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। तो सर ने मेरे से कार्डियक साइकिल से रिलेटेड अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन पूछे। जिसमें पहला क्वेश्चन ये था कि जो कार्डियक साइकिल में जो दो साउंड्स आती हैं, दैट इज लव एंड डब, इनका ड्यूरेशन क्या होता है, और ये कौन से वॉल्व के क्लोज होने से ये साउंड प्रोड्यूस होती हैं। लव और डब के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, डब और लव के बीच का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। तो ये तो लाइक इजी क्वेश्चंस थे, तो मैंने मतलब आंसर कर दिया बहुत इजीली। फिर उसके बाद उन्होंने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे कार्डियक साइकिल से ही मुझसे। परकिंजे फाइबर्स के क्या फंक्शन होते हैं, और लाइक सेमिलुनर वॉल्व्स कहाँ होते हैं, इनकी पोजीशन वगैरह उन्होंने मेरे से पूछी। उसके बाद उन्होंने स्ट्रोक वॉल्यूम पूछा मुझसे क्या होता है। फिर उन्होंने ये पूछा कि आप स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या कभी चेंज कर सकते हो। कार्डियक आउटपुट पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद वो स्विच कर गए दूसरे चैप्टर्स पे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने मेरे से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पूरा पूछा। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सी एंजाइम कौन सी थी, तो मैंने बताया, उसका आंसर किया मैंने। तो लाइक ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं थे जो मैं आंसर नहीं कर पाया था। एक दो क्वेश्चन में उन्होंने फंसा लिया था मेरे को, लाइक वो करते हैं थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड भी जाते हैं। तो उसमें आपको हम्म, सिंपली आपको गलत आंसर नहीं करना है। मेक श्योर टू लर्न दिस कि आपको गलत आंसर नहीं करना है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं सर आई एम राइट नाउ आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट मैं इसको पढ़ लूंगा, डेफिनेटली मैं इसको तैयार कर लूंगा। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सर मैं श्योर नहीं हूँ बट मैं एक ट्राई करना चाहूंगा। बट कभी भी डायरेक्टली गलत आंसर मत कीजिए, वो एक डेफिनेटली एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है।
सो इस तरीके से मेरा डेमो कंक्लूड हुआ। डेमो के जस्ट कंक्लूड होने के बाद मेरे को वहीं पे सर ने बोला था योर कॉन्फिडेंस लेवल इज अमेजिंग एंड योर स्किल्स आर गुड, बाकी जो भी है वो आपको एचआर सर बता देंगे बाय ईमेल। सो इस तरीके से मेरा सारा प्रोसेस हुआ था। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो मेक श्योर कि आप ये लेके चलें कि आपका पूरा दिन जाने वाला है वहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस आराम आराम से चलता है सारा। सो इस तरीके हम्म। से सर मेरा हुआ पूरा प्रोसेस। गाइज वाओ, वंडरफुल जर्नी रही सर की। आपने देखा सर ने शुरू से एंड तक हर चीज आपको एक्सप्लेन करी, क्वेश्चन से लेकर के जो डेमो का जो मेजर, जो हम हमेशा बोलते हैं कि डेमो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। 50% वेटेज डेमो का होता है इंटरव्यूज में। तो डेमो के लिए सर ने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी है, आपको ध्यान रखिएगा। डेमो में हर चीज, जैसे सर ने बताया, वर्चुअल प्रेजेंटेशन, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो आपका अप्रोच रहता है ना, एक्चुअली वही मैटर करता है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है किसी भी कोचिंग के अंदर। तो गाइज प्लीज मेक श्योर ऑल दीज थिंग्स आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे आप गलतियां नहीं करेंगे, आगे आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। इस सेशन का मतलब ही ये है कि आप यहाँ से ये सीख लीजिए कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, वहां वो रिपीटेशन नहीं करेंगे। तो सर आपने कितने इंटरव्यूज टोटल क्रैक किए हैं, ये बताइए हमारे व्यूअर्स को, और कहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअली में आफ्टर क्रैकिंग ऑल द इंटरव्यूज। तो मैंने इस महीने में टोटल 3 इंटरव्यूज क्रैक किए हैं। और तीनों के ही, और मतलब दो के ऑफर लेटर मेरे पास हैं जिसमें से मैंने एक सेलेक्ट किया है। सो लाइक एचआर सर से मेरी बात हुई, बहुत डिस्कशन हुआ। उन्होंने फिर मेरे को बताया कि आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे को सारा एक्सप्लेन किया कि सर आपको क्या ज्वाइन करना चाहिए, एंड आई एम ज्वाइनिंग सून। सो और मैं जयपुर वाला भी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जो एक्चुअली मेरा क्या हुआ था, जब पहला इंटरव्यू मैं देकर आया था तो वो होल्ड पर चला गया था, क्योंकि टाइम लग जाता है कई बार। तो आपको इसके लिए भी हम्म। प्रिपेयर रहना है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपके पास कोई ईमेल नहीं आया है, रेगरेट मेल नहीं आया है, तो आपको होप बरकरार रखनी है और अपनी प्रिपरेशन आप करते रहें। तो मेरे करेक्ट। साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, थोड़ा मेरे डिले में चला गया था बट आया। बट मैंने क्या किया फिर, जब मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मैंने एफटीपी के लिए अप्लाई किया। मैंने एफटीपी के लिए अप्लाई किया, सेम प्रोसेस वहां भी रहा, रिटर्न हुआ। रिटर्न में वहां पर देयर आर 90 कैंडिडेट्स, जूलॉजी के ही 90 कैंडिडेट्स थे टोटल, जिसमें से उन्होंने 10 सेलेक्ट किए थे बाय रिटर्न। 80 कैंडिडेट्स को उन्होंने आउट कर दिया था रिटर्न के दौरान, उन्होंने 10 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किए थे। 10 कैंडिडेट्स का फिर उन्होंने डेमो अरेंज करवाया। वहां का एक्सपीरियंस अलग था, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक जगह क्या हुआ था, मेरे को व्हाइट बोर्ड पे लिखना था, और जब मैं दूसरी जगह गया इंटरव्यू देने तो वहाँ डिजिटल बोर्ड था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहां पर मेरे को करेक्ट। माइक लगाना नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा सर मेरे को माइक लगाना नहीं आ रहा, प्लीज आप लगा दीजिए, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहां पर हम्म। मेरा इंटरव्यू वाज लाइक कि मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, आई वॉज इन टॉप 5। और उसके बाद मेरा डेमो हुआ। डेमो के दौरान जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सर ने मेरे से केवल 2 मिनट पढ़वाया। मेरे से जो पहले जो कैंडिडेट गया था उनका 1 घंटे तक चला था। तो आई वाज लाइक कि ये तो बहुत लंबा ले रहे हैं, तो ऐसा ही होगा मेरा भी। बट मेरे को 2 मिनट बाद ही रोक दिया उन्होंने। उन्होंने बोला यार कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई, लेट्स टॉक वर्बली। ऐसे ही बात करते हैं हम, आइए सर आप। तो फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। लाइक उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे मेरे से, लाइक 20 क्वेश्चन अराउंड उन्होंने एकदम वन गो में पूछे। उन्होंने पूछा, मैंने आंसर किया, पूछा आंसर किया, पूछा आंसर किया, ऐसे ही चलता रहा हमारा सेशन पूरा। उसके बाद उनको जब लाइक मे बी उनको ऐसा फील हुआ कि एनसीईआरटी इसको पूरी रटी हुई है, क्योंकि मैंने सर एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी है। तो उसके बाद उन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हटा दिया। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लेके आए जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, जो कि लाइक इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस बट नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी। सो उन्होंने हम्म। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, तो मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उन्होंने मेरे से पूछा एट्रियल सिस्टोल का टाइम क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम क्या होता है, फिर जॉइंट डायस्टोल का टाइम क्या होता है। फिर वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्विच कर गए। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि जो स्क्रॉटम होता है, स्क्रॉटम में दो मसल्स मिलती हैं, डायटोस मसल्स एंड क्रीमेस्टर्स मसल्स, तो इनकी पोजीशंस क्या होती हैं। पहले तो सर ने मेरे से हम्म। नाम ही पूछा था कि कौन सी मसल्स होती हैं, तो ये इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बट मैंने पढ़ रखा था वो, तो मैंने बताया उनको। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रेगनेंसी के किस ड्यूरेशन में जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रॉटम में डिसेंड करती हैं। ये भी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मेरे को आता था तो हम्म। मैंने बताया उनको सर कि ये इसका आंसर होगा। उन्होंने बोला वेरी गुड। उसके बाद फिर वो दोबारा से हार्ट वाले चैप्टर पर आए, उन्होंने हार्ट पकड़ा। उसके बाद फिर से सर ने मेरे से एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया था, और वो आपके नोट्स में गिवन था। सो सवाल कुछ इस तरीके से था, सर ने मेरे को पूरा एक सिनेरियो बताया कि अमित जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होता है साइनोएट्रियल नोड से। मैंने बोला यस सर। फिर उसी में सर ने मेरे से पूछ लिया ओके साइनोएट्रियल नोड की पोजीशन बताइए, तो मैंने बता दिया। उसके बाद सर ने बोला साइनोएट्रियल नोड से वो गया एवी नोड पर। मैं क्या यस सर। बोला एवी नोड की पोजीशन बताइए, मैंने बता दिया। तो उसके बाद सर ने बोला एवी नोड से बंडल ऑफ हिस पे होते हुए वो परक्यूंजी फाइबर के थ्रू होते हुए पूरा वेंट्रिकुलर पे फैल गया। मैं कहा क्या मैं सही बोल रहा हूँ अमित? मैंने बोला यस सर बिल्कुल। तो अमित आप एक बात बताइए
कि जो साइनोएट्रियल नोड है, जो एवी नोड है, ये तो राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट एट्रियम में इम्पल्सेस कैसे गए? एंड इट इज नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं गिवन सर। एनसीईआरटी सिर्फ ऐसे बोलती है कि हार्ट के जो ऊपर के जो दोनों चैम्बर है वो एक साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। बट हम्म। मैंने पढ़ा हुआ था, आपके नोट्स में गिवन था, ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आउट ऑफ द एज है। मैंने बताया सर, बैकमेन्स फाइबर्स होते हैं जो कि साइनोएट्रियल नोड से साइनोएट्रियल नोड को कनेक्ट करते हैं लेफ्ट एट्रियम। तो सर ने मेरे से पूछा आपने ये कहाँ से पढ़ा? मैंने बताया सर एक्चुअली मैंने जो अपना डेमो के लिए प्रिपरेशन किया था, तो मैंने उसको थोड़ा अपर लेवल पे तैयार किया था। उन्होंने बोला ब्रिलियंट। उसके बाद उन्होंने तीन चार सवाल और पूछे मेरे से जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। लाइक उन्होंने दे आर टॉकिंग मी अबाउट इरिथमियाज, लाइक मेडिकल की बातें हैं सारी की सारी। इरिथमियाज के बारे में पूछा कि ये हार्ट के डिसऑर्डर्स होते हैं इरिथमियाज वगैरह, कैल्शियम का क्या फंक्शन है हार्ट के रोल में, और कैल्शियम कम मिलेगा तो हार्ट का क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा मिलेगा तो हार्ट का क्या होगा, आप इसको किस तरीके से समझा सकते हैं। मैंने उनको समझाया बहुत अच्छी तरीके से। तो लास्ट में उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि ओके अमित, आपकी 3.5 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको डिप्लॉय कर देंगे एंड मेल तो आपके पास आ ही जाएगा, सो आप जा सकते हैं। तो मेरा सर वहाँ पे मुश्किल से 25 या 20 मिनट चला होगा। तो मैंने सर से बोला सर बस हो गया? उन्होंने बोला हाँ आप जा सकते हैं, आपके पास मेल आ जाएगा। तो मेरे को वहीं बता दिया था उन्होंने। और फिर 2 दिन बाद मेरे को एफटीपी का भी मेल आ गया। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। सो गाइस देख रहे हैं आप सर की जर्नी, तो जिस तरह सर बता रहे, जिस एंथुसियाज्म सर बता रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि सर ने हर तरह की चीजें हैंडल करी है। हमेशा ये बोलते हैं ना, एनसीईआरटी तो हम सब पढ़ते ही हैं, वो हमारा बेस है, बट सर ने वो चीजें भी आंसर्स दिए। आप सोचो, अगर आप इंटरव्यू की जगह पे बैठे होगे और कोई ऐसे आंसर्स दे रहा है जो आपको एकदम इंप्रेस कर दे रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यार इस कैंडिडेट में कोई ऐसी बात है जो बाकियों से अलग बना रही है इसको। तो ऐसे लोगों को लोग चाहते हैं कि वो आए हमारे पास, कि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका वो बेस देखते हैं, आपका जो बेसिक्स है, जो आपका कोर है, वो कितना स्ट्रांग है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी वो चीजें आपको आती है कि नहीं आती है। तो दीज ऑल थिंग एक्चुअली मैटर्स। तो प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी के अलावा जो बेसिक कोर है वो भी तैयार करिए अच्छे से, बिकॉज कोर ही आपको हेल्प करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। एक एलिमेंट जो एक्स्ट्रा होता है ना आपके अंदर, वो एक चीज आपको सिलेक्शन तक ले जा सकती है, एक चीज उनको इंप्रेस कर सकती है कि यार इसमें ये बात है, और इस चीज से आपको डेफिनेटली हेल्प मिल सकती है। तो सर बताइए हमारे व्यूअर्स को कि एनसीईआरटी के अलावा सोर्सेस क्या पढ़ने चाहिए आपके हिसाब से, जिससे आपका डेमो इंटरव्यू या टेस्ट कुछ भी क्लियर करने में कोई दिक्कत ना फेस करनी पड़े लोगों सर सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी बाय हार्ट। क्योंकि एनसीईआरटी बोलने में लगता है कि सिंपल है, सिर्फ दो छोटी छोटी बुक्स हैं, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक स्टोरी है पूरी। तो आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आपको कोई लाइन समझ नहीं आती तो आप यूज कीजिए इंटरनेट का, यूट्यूब का, लाइन समझिए, अच्छे से याद कीजिए, समरी बनाइए और सारी चीजों को मगअप करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, एनसीईआरटी में कुछ कुछ चीजें बहुत डिफिकल्ट तरीके से दी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें सेलेक्टेबल मार्कर्स, PBR 322, कार्डियक साइकिल इटसेल्फ, उनके लिए भी आप रेफरेंस बुक का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा सर आपने जो मुझे नोट्स दिए थे, लाइक वो तो एकदम एक्सट्रीम थे मेरे लिए, बेस्ट नोट्स थे सर वो। मैंने उनको बहुत अच्छे से किया था और वो मेरे लिए बहुत यूजफुल थे सर। उसके सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि मुझे ये था सर कि मेरे को बेस्ट बन के जाना है वहां पे, मुझे कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। मैं सब कुछ को। करके जाऊंगा ताकि उनको एक भी ऐसा पॉइंट ना मिले जिसकी वजह से वो मेरे को आउट कर सके। और वैसा ही हुआ सर, लाइक कोई भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ। और वहां पे हम बात करें तो लाइक हमारी मेरिट लिस्ट भी बनी थी, तो मैंने अराउंड लाइक 45 क्वेश्चन थे टोटल। 45 में से मैंने 43 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 42 सही थे। एक गलत हो गया था, बाकी दो छोड़ दिए थे मैंने। तो अच्छा हो गया था सर, सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। आप बाय हार्ट पढ़िए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। आपकी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आएंगी जब आपको स्ट्रेस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है, अपने आप को बनाए रखना है, हिम्मत रखनी है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है बस एनी हाउ, बस आपको रुकना नहीं है, अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं होने देना है। आप डेफिनेटली सक्सेस पालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, आपको भी नहीं पता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। बस करते जाइए करते जाइए। और सर आप जैसा मेंटर है तो कोई इश्यू ही नहीं है सर स्ट्रेस का तो। मीन्स लाइक आपका सर मैं क्या ही बोलूं, आपको मैंने रात को 11 बजे कॉल किया, सुबह 7 बजे कॉल किया, दोपहर को 12 बजे कॉल किया, आपने हमेशा मेरा कॉल उठाया, मेरे को गाइड किया। मेरे को तो ये भी नहीं पता था लाइक अप्लाई कैसे करते हैं, आपने मेरे को सारा प्रोसेस समझाया कि सर ऐसे अप्लाई करते हैं, ऐसे देखते हैं। मेरी जुलाई में आपसे जुलाई में जोड़ा था तो यूट्यूब। और सबसे पहली मेरे को बात याद है हम दोनों की जो हुई थी, मैंने बोला था सर मैं एकेडमिक संभाल लूंगा, तो सर आपने बोला था सर आप पढ़ाई संभाल लो अपनी, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो ये वाली बात इतना कॉन्फिडेंस दिया था मेरे को, आई वाज लाइक कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। बताइए हमारे व्यूअर्स को भी इसके बारे में कि मेहता वॉइस ने एज अ प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प किया पूरी जर्नी में आपको, बिकॉज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से हम क्या सीख सकते हैं या क्या हेल्प मिलती है बेसिकली। तो लेट आवर व्यूअर्स नो कि इस प्लेटफॉर्म ने आपको अपने इंटरव्यूज क्रैक करने में क्या और कैसे हेल्प किया।
मेटा वॉइस की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ आज। पहली बात तो ये सिंपल। और सर ने सब कुछ करके दिया मुझे। सर ने मुझे सिखाया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सर ने मुझे नोट्स दिए। सर ने मेरा डेमो राउंड कंडक्ट करवाया, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द की। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप इंटरव्यू डेफिनेटली क्रैक कर लोगे, अलोंग विद योर एब्सोल्युटली। नॉलेज। बाकी मोटिवेशन, कभी कभी ऐसा होता था, लाइक मेरे साथ तो बहुत ऐसा हुआ, मैं लाइक स्ट्रेस हो जाता, स्ट्रेस में आ जाता था, मैं सर को कॉल कर देता था। सर समझ नहीं आ रहा, सर क्या करना है, सर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है अभी तक, सर सब कुछ अच्छा हुआ था बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर ने मेरे को इतना समझाया कि अमित आप रिलैक्स कीजिए, आएगा, मुझे ट्रस्ट है आप पे, आपका नहीं होगा तो किसका होगा, रिलैक्स कीजिए आप। तो सर ने एकदम इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट और एकदम छोटे भाई की तरह मुझे गाइड किया। लाइक आप जो भी देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो देख रहे हैं, आप बेहिचक होकर के सर को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, लाइक ये लाइफ चेंज कर देंगे आपकी। आप बिल्कुल सर पे भरोसा कीजिए, सर का कोर्स लीजिए, इससे कुछ भी नहीं है, लाइक वो आपको लाइफ लॉन्ग कोर्स है। आप जब तक चाहें तब तक आप सर से यूज करते हैं, सर के नोट्स यूज कर सकते हैं, और आपको जो भी चाहिए एब्सोल्युटली। सर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, एंड ईच एंड एवरी मटेरियल इज सुप्रीम लेवल। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। जब भी कोई बोलता है ना कि सर आपकी जो बेसिक अर्निंग है वो क्या रही, आपने क्या गेन किया इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ये गेन किया है हमने। जो ऐसे लोग होते हैं जो लोग जॉब तक पहुंचा देते हैं, जिनको हम जिनकी हम पूरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, हमें इंटरनल इतनी खुशी होती है कि हमने कुछ लोगों को हेल्प कर दिया। सर के पास नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं बता दूं आप सबको। सर ने अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी कर रखी है, सर नोज एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। बट जो प्लेटफॉर्म चाहिए था उनको अप्लाई करने का, एक गाइडेंस चाहिए थी, वो थी इस प्लेटफॉर्म ने मेहता वॉइस के रूप में। तो वो चीज आपको हम प्रोवाइड, सर मैंने सर को कमिट भी किया था, सर आपसे पढ़ाई संभाल लो, एकेडमिक संभाल लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आपका रेज्यूम बिल्डिंग है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए आपको एचआर का, कहाँ अप्लाई करे, कैसे अप्लाई करे, कब अप्लाई करे, मैं सब देख लूंगा। दिस इज वॉट वी टेल यू कि ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारा म्यूचुअल बॉन्ड है। थोड़ा आपका, थोड़ा मेरा। थोड़ा आपका काम ये रहेगा कि आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जो नोट सर ने बताया, नोट्स कंटेंट जो हम देते हैं वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है। वो कोचिंग के एक्चुअल पेपर्स होते हैं, रिसेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। प्लस में आपको जो प्लेटफॉर्म चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, रेज्यूम कैसे बनाए, कैसे कांटेक्ट करें, वो सब हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो ये म्यूचुअल बॉन्ड है हमारा, थोड़ा आप करें थोड़ा हम करें मिल करके। ऐसी कोई कंपनी है नहीं इस एडटेक इंडस्ट्री में जो हम क्रैक नहीं कर सकते। हम सोचते हैं ना, फिजिक्स वाला कितनी बड़ी कंपनी है, आकाश कितनी बड़ी कंपनी है, कब पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे। सर ने फिजिक्स वाला और एलन जैसी कंपनी, दो बड़ी बड़ी ब्रांड्स क्रैक करके रखी है। फिजिक्स वाला में दो जॉब रोल क्रैक कर लिए हैं, एफटीपी के, डाउट फैकल्टी के। नाउ एलन में जो जॉब रोल क्रैक किया है वो भी लेक्चर फैकल्टी का जॉब रोल क्रैक किया है। सो गाइस, ये जो कंपनी रीचेबल नहीं लगती है ना, कि दूर है, बहुत पहुंच से बाहर है, कैसे होगा, कब होगा, सब हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपकी हेल्प कर देंगे। आप प्रिपरेशन करिएगा, मिल करके हम सारी कंपनीज क्रैक कर लेंगे। बस मैं एक ही चीज बोलता हूँ, मेहनत चाहिए। आपको कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, पर एफर्ट लेके आइए। मैं फर्स्ट डे से, बेसिक से, लेवल जीरो से स्टार्ट कराऊंगा प्रिपरेशन आपकी। बस यू हैव टू बी एफर्टफुल। अगर आपकी एफर्ट लग रही है, कोई भी कंपनी रीच करना, क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक नॉमिनल चार्जेस रहते, सर ने जैसे बताया भी, एक नॉमिनल फीस रहती है कोर्स की, पर सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम करेगा टिल सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपको हम हेल्प करेंगे, मल्टीपल कंपनीज में आपको ऑप्शंस देंगे, अप्लाई करवाएंगे, लाइफ टाइम स्विचिंग में, चेंजिंग में आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। हमसे जुड़ने के तीन बेसिक मेथड्स, एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप कर दो उस नंबर पे। मैं या मेरी टीम खुद गेट बैक करेंगे, आपकी जो क्वेरीज होंगी वो सुनेंगे, क्योंकि हर बच्चे की क्वेरी अलग अलग होती है। तो वो सुन करके उसको असिस्ट करेंगे रिगार्डिंग कि आपको कैसे हेल्प मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ अपडेट सारी आती रहती है, नए नए जॉब वैकेंसीज की। और एक व्हाट्सअप चैनल आपके लिए काफी हैंडी बना रखा है हमने, जो अपडेट हम यूट्यूब पर नहीं डाल पाते हैं, टाइम कम है, लैक ऑफ टाइम है, नहीं डाल पाए यूट्यूब पे, वो सब अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आती है। तो उससे आपको अपडेट का आइडिया मिल जाएगा, मुझे कब अप्लाई करना है, कौन सी लिंक है, कहाँ अप्लाई करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू ज्वाइन दैट चैनल, जिससे आपको सारी गाइडेंस और हेल्प मिल सके। तो सर, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिमोटिवेशन। जैसे आपने मल्टीपल इंटरव्यूज क्रैक कर लिए, चलो आपकी नॉलेज वगैरह काफी अच्छी थी, एकेडमिक्स काफी अच्छी रही, तो आपने क्रैक कर लिए। बहुत ऐसे कैंडिडेट जो लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं, टेस्ट दिया, डेमो में अटक गए, डेमो दिया, इंटरव्यू में अटक गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। लोग सोचते हैं छोड़ देते हैं इस फील्ड को, हमारे लिए नहीं है ये फील्ड। तो कैसे डील करें उन डिमोटिवेशन से, और कैसे आगे बढ़े उस डिमोटिवेशन से, कि हम कर सकते हैं, ये सब कंपनी हमारे लिए क्रैकेबल है, डुएबल है, हम रीच आउट कर सकते हैं इन कंपनीज को।
सर मेरा तो सिंपल सा मानना है कि अगर अगर आपकी लाइफ में डिमोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, तो आप लर्न कर ही नहीं पाएंगे। सो डिमोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। डिमोटिवेशन आएगा, आपको खुद को उठाना है वहां से, आपको उससे सीखना है, और आपको ये करना है कि यार मेरा रिटर्न क्यों नहीं क्लियर हो पाया, मेरा डेमो क्यों नहीं क्लियर हो पाया। तो जो भी जिस भी चीज में आप अटक रहे हैं, आप उस पर काम कीजिए। आप काम करेंगे तो वो निकलना श्योर है। तो अपने आप को कभी भी डाउन मत समझो, अपने आप को उठा के रखो हमेशा। बात करो अपने पॉजिटिव फ्रेंड से, बात करो अपने घर वालों से, बात करो। अपना माहौल, आसपास का जो माहौल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, हमेशा उसको पॉजिटिव बना के रखो। करना क्या है आपको, सिर्फ आप मेहनत करो दबा के, आप पढ़ो, कंटेंट आपके पास है, एक पिक्चर क्लैरिटी रखो कि मेरे को ये चीजें करनी है, और मैं इस तरीके से अप्लाई करना है, मेरा ये स्टेप है, मेरे को क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। इस तरीके से आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और आप सारी चीजें आराम से टैकल कर लोगे। तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक दो बार ऐसा हुआ है, आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है, आपका रिटर्न क्लियर नहीं हो पा रहा है, रिटर्न नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। लाइक ठीक है, अब मैं तो जूलॉजी का फैकल्टी हूँ, बॉटनी में भी सेम अप्लाई होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फिजिक्स के लिए, तो आप बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें क्लियर कर ले जाएंगे। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से पूछते हैं। फिजिक्स में आप अपनी कमांड रखिए न्यूमेरिकल्स पे, और आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे। तो आप इस तरीके से अपने आप को उठा के रखिए, बिल्कुल गिव अप मत कीजिए, आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। सुपर्ब। गाइस, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस सर ने दिया आपको कि आपको कैसे अपने आप को बिल्ड करना है ना। ये बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस मिल गई आपको सर के साइड से। सबसे बड़ी बात ना, डीमोटिवेशन, सर ने जैसा बोला, डीमोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर डीमोटिवेशन नहीं आ रहा है, सक्सेसफुल में ऐसा होता है कई बार कि कोई चीज दे रहे हैं, इंटरव्यूज लगातार दिए जा रहे हैं पर नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है हमारे, दैट इज वेरी नॉर्मल, दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, वो चीजें होती रहती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा जब सिलेक्शन होता है, तो जैसे सर ने, जब सर का इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ तो ही वॉज वेटिंग पेशेंटली फॉर ऑल द इंटरव्यूज। जब हुआ, ही गॉट 3 ऑफर एट टाइम। एक बार में 3 ऑप्शन मिल गए। अब आप चूज करो कहाँ जाना है आपको। तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हम सेलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, दिस इज वेरी यूजुअल, वेरी नॉर्मल। और हमको बस अपनी एफर्ट्स नहीं छोड़नी है। तो लोग एफर्ट्स तो करते हैं उस चीज के लिए ना, हम सक्सेसफुल हो ना हो। और आपने जो पढ़ा होगा, ये टीचिंग फील्ड में एक इतनी अच्छी बात होती है कि जो भी आपने पढ़ा है, आपका जो वो पढ़ने वाला एफर्ट है वो कभी वेस्ट नहीं होता, आपकी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है। तो वेन एवर यू आर ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स ना, आप डेफिनेटली 10 कंपनी में बैठेंगे, इंटरव्यूज देंगे, एक क्रैक कर लेंगे। बट डू थैंक्स सर, बिकॉज सर ने टाइम निकाला अपना खुद का, सर यहाँ पे आए, सेशन में आए, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दी, सारे क्वेश्चंस बताए अपनी जर्नी के बारे में। तो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम सर एंड डू थैंक हिम ऑन कमेंट सेक्शन लेटर। अगर सर से कोई भी हेल्प मिलती है आपको, एक थैंक बनता है सर के लिए, सर की जर्नी के लिए, बिकॉज वो तो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो आपके लिए इस सेशन में आए हैं ताकि वो आपको गाइड कर सके, आपको हेल्प कर सके। तो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम सर्स जर्नी, क्वेश्चन जो सर ने बताया आपको, जिससे आपको आपकी जर्नी इजी करने में काफी आसान हो सके। ऐसे फैकल्टीज रोज नहीं आते हैं। ही इज अ वेरी गुड एक्सीलेंट एकेडमिक फैकल्टी। इनकी नॉलेज, इनका कमांड बहुत ही कमाल का है, जो मुझे बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। तो ऐसे फैकल्टी से सीखना आपके लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि आपने ऐसे फैकल्टी से कुछ सीखा है, जिसने अपनी जर्नी क्रैक करी, 3 कंपनीज, 3 इंटरव्यूज क्रैक करे, देन फाइनली उसने अपने मन से एक इंटरव्यू चूज किया है। सो गाइज, प्लीज टेक टिप्स एंड डू थैंक सर फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प जो आपको सर से मिलती है। पर बदले में आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जॉब की नीड में है, ताकि हम उन तक भी पहुंच सके। और जो भी आपकी जर्नी है, उसमें जो हम रोल प्ले कर सकते हैं, उसको इजी करने के लिए हम फॉर श्योर करेंगे आपके लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, हायरिंग काफी चल रही है। अगर आप आज से भी शुरू करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ विद इन 10-12 डेज प्रिपरेशन करवा के आपके इंटरव्यू क्रैक करवा दूंगा। बशर्ते आप रेगुलर रहिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। हमसे कांटेक्ट करिए वाया व्हाट्सएप, उनको पर्सनली हर चीज में हेल्प कर दूंगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।